हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्रो ऐप पर आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट का, बाय का, सेल का सभी बताते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अगर हम बाय करते हैं और सेल करते हैं तो ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। इस पर टैक्स लगते हैं, निर्धारित टैक्स लगते हैं हम पर, जो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आप बाय करते हो और उसके बाद आप सेल करते हो तो प्रॉफिट कर पाओ, तो आपको टैक्स का पता होना चाहिए। एंड कंपनियां इस पे कैसे परफॉर्म करती हैं इसकी विंडो पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको अनुमान लगे कि मार्केट कैसे चल रहा है, अनुभव होना चाहिए आपको। अगर आप एक बिगनर हैं एंड न्यू है, आपको कभी आपने स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं किया है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आगे हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और इस टाइप आपको ग्रो स्टॉक मार्केट का फ्रंट दिखाई देगा, ओवरव्यू दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हो ऊपरी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 सेनेक्स ये दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 में वो 50 कंपनियां परफॉर्म कर रही है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, लाइव इंडेक्स है, जो 50 कंपनियों को इंडिकेट करता है, परफॉर्म करती हुई इंडिकेट करता है। जो एनएससी बीएससी की पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज होती है, उनको ये इंडिकेट करता है। इनमें वो 50 कंपनियां जो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, उन्हीं को ये इंडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हो, इसमें अभी लोड नहीं ले रहा ये, एक मिनट। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो वो 50 कंपनियां यहाँ पे परफॉर्म करती है, जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। एनएससी बीएससी, ये आपको मैं बताऊंगा क्या होता है एनएससी और बीएससी का। सेंसेक्स में अंदर आप बैंक देख सकते हो, और यहाँ पे आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है 50.90। ये आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है मार्केट आज प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। इस साइड आप देखोगे कि बैंक भी आज प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। अब आप समझो कि निफ्टी 50 क्या है, एनएससी है। एनएससी का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपको सब्जी लेनी तो आप किसके पास जाओगे? बाजार के अंदर सब्जी वाले के पास जाओगे, न कि आप फार्मर के पास जाते हैं। आप सब्जी वाले से सब्जी लेके आओगे। उसी प्रकार हम एनएससी के पास जाते हैं, जो उन कंपनियों को इंडिकेट करता है, हम उनके पास जाएंगे, एनएससी के पास जाएंगे। ना कि डायरेक्ट उन कंपनियों के पास जाकर हम शेयर को बाय नहीं कर सकते, बल्कि एनएससी के पास जाना पड़ेगा, जो ये निफ्टी 50 है, जो 50 कंपनियों को अपने अंडर में रखता है, और इसी से हमें शेयर को बाय करने होते हैं और इन्हीं को वापस सेल करने होते हैं। यही इंडिकेट करती है उन 50 कंपनियों को जो टॉप में चल रही हैं, और इन्हीं से हम शेयर को बाय करते हैं एंड सेल करते हैं। नीचे आप देख सकते हो रिसेंटली व्यू दिखा रहा है आपको। रिसेंटली व्यू का मतलब है मैंने आज जो कंपनी रिसेंट में देखी है वो दिखा रही है, और मोस्ट बिग आउट ऑन ग्रो, ये मोस्ट कंपनियां दिखा रही हैं जो आज अच्छा परफॉर्म कर रही है, मोस्ट बढ़िया चल रही है, ये आपको यहाँ पे दिखा रही है। और चलते हैं नीचे, इसमें जैसे आईपीओ दिखा रहा है, वो तो चलो खास नहीं, आईपीओ दिखा रहा है आपको। आईपीओ में वो कंपनियां होती है जो अपने घाटे में चलती है, लेकिन अपने शेयर को ओपन में कर देती है। जैसे कोई भी शेयर को खरीदे वो इनको हिस्सेदारी देते हैं, और उसका पैसा जमा हो जाता है। वो अपने स्टॉक के हिसाब से बैठती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो वो उसी प्रकार से ओपन कर देती है अपने शेयरों को, जहाँ से आप कम कीमत में शेयर खरीद सकते हो, और पार्टनरशिप में हो जाती है वो शेयर आपकी। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग आ गई यहाँ पे। इंट्राडे, टॉप इंट्राडे, आज की इंट्राडे जो एक दिन की ट्रेडिंग होती है, इसे ही बोलते हैं इंट्राडे को ही ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको 9:15 पे मार्केट ओपन होता है ग्रो का, और 3:30 पे ऑफ हो जाता है। तो आपको 9:15 पे बाय किया है, तो 3:30 से पहले आपको शेयर है वो सेल करना पड़ेगा यहाँ पे। इंट्राडे ट्रेडिंग ये होती है। और नीचे आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट का आ गया, ये म्यूचुअल फंड का आ गया, नहीं प्रॉफिट एंड ये आ गया, ट्रेडिंग का आ गया, ये म्यूचुअल फंड का आ गया। और इस साइड में आप यूपीआई वगैरह कोई भी लिंक कर सकते हो, और कोई कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको मैं बाय और सेल के बारे में बता देता हूँ कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए कि शेयर को बाय कैसे करना है। आपको, अगर आप न्यू हो, बिगनर हो, आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, ट्रेडिंग नहीं किया, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिलीवरी में इन्वेस्ट करें। शेयर को डिलीवरी में खरीदें, बाय डिलीवरी में करें। शेयर को होल्ड रखें ताकि आपको लॉस ना हो। आप 1 दिन, 10 दिन या मंथ या 2 मंथ, सालों बाद उसे बाय से सेल कर सकते हो। उसे आपके पास वो होल्डिंग में रहेगा। जैसे मेरे पास ये शेयर पड़ा है, ये होल्डिंग में है। इनकी जब भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मैं इनको सेल कर दूंगा। अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट डाउन में भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लॉस नहीं होगा। तो आप अगर न्यू है तो आप शेयर को होल्ड रखें, न कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें। जैसे चलते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ कैसे करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग। हम कोई भी कंपनी को उठा लेते हैं, कोई भी एक कंपनी में आ जाते हैं। जैसे मान लो आईटीसी उठा लेते हैं अपने, एक मिनट, आईटीसी का उठाया नहीं इसने, एमआरएफ का ले लेते हैं, एमआरएफ तो लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। ये मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू देख सकते हो 1,40,455 इसकी मार्केट वैल्यू है। अब आसान भाषा में समझना, बाय करने के लिए आपको नीचे बाय का निशान दिया हो, यहाँ पे बाय करोगे, क्लिक कर देना यहाँ पे बाय पे। यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर आपको दिखा रहा है डिलीवरी, इंट्राडे, और इस साइड में आपको क्वांटिटी डालनी है। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दोगे,
प्राइस लिमिट कितनी है, 49,385 है, तो प्राइस लिमिट डाल दोगे। यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसे डिलीवरी में भी है, डिलीवरी में आप इसे बाय करते हो तो ये आपके पास होल्डिंग में रहेगा, जब तक आप रख सको इसे होल्ड रख सकते हो। 1 साल 2 साल के लिए आप इसे होल्ड रख सकते हो, और जब मन करे आप इसे सेल भी कर सकते हो। इंट्राडे का सिस्टम होता है, ये एक ट्रेडिंग होगी, उसी दिन आप शेयर को बाय करते हो तो उसी दिन आपको शेयर को सेल भी करना पड़ता है। ये इंट्राडे का सिस्टम होता है। अब आप यहाँ से बाय कर सकते हो, तो मुझे बाय नहीं करना है तो मैं बैक आ गया वापस। अब आपको मैं बता देता हूँ बाय करने पे इसके चार्जेस कौन कौन से लगते हैं। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हमारे चार्जेस कौन कौन से लगेंगे। आपको हर कोई बता देगा बाय कैसे करना है एंड सेल कैसे करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बाय करने में हमें चार्ज कितना लगता है और सेल करने में हमें चार्ज कितना लगता है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, वरना आप लॉस खा जाओगे। मान लो आप कोई भी 10 रुपये का शेयर बाय कर रहे हो और उसे 12 रुपये में बेच रहे हो, तो आप लॉस में जाओगे, न कि प्रॉफिट में, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे, बहुत से चार्ज लगाती है आप पे, तो उनको समझते हैं। तो इसमें पहला चार्ज लगता है आपके ऊपर, वो है ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज लगता है। ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, 0.1% ब्रोकरेज चार्ज लगता है आपका। 0.1 यानी 20 से कम लग सकता है, 0.20 या 0.1 से कम लग सकता है। SST चार्ज लगता है आपके ऊपर। SST चार्ज, SST चार्ज क्या है, ये एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो क्या है डिलीवरी के लिए खरीदा गया, यानी खरीद और बिक्री दोनों पे लगता है अपनी। जैसे अपने डिलीवरी में शेयर को बाय करते हैं ना, तो उस पर ये टैक्स लगता है SST। अगर इंट्राडे में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके ऊपर SST नहीं लगेगा, ये सिर्फ आपके डिलीवरी के अंदर बाय करते हो तभी लगता है आप पे, जो एक टर्नओवर के हिसाब से छोटा सा टैक्स लगता है, छोटे से परसेंट में लगता है। एक्सचेंज टैक्स होता है जो NSE BSE जो कंपनी है वो लेती है। एक SBI टर्नओवर फीस लगती है आपके ऊपर, जो भी निर्धारित टर्नओवर पे ली जाती है छोटे से हिस्से में। स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है इनके अंदर। एक GST भी लगता है इसके अंदर, 18% आपसे गवर्नमेंट GST लेती है, ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्ज के हिसाब से लेती है ये। उस पर GST लगती है आपकी। टिप्पी चार्ज लगता है, लेकिन डिपी चार्ज है वो आपके बाय पे नहीं लगता, बल्कि डिलीवरी में खरीदा गया शेयर है उसके सेल पे लगता है वो डिपी चार्ज, जो 13.5 प्लस GST लगती है। अब मैं आपको इनके परसेंटेज बताता हूँ, उस परसेंटेज के हिसाब से आप पे ये टैक्स लगेंगे। तो आपको परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि आप के अमाउंट पे आप शेयर जो खरीदे उस पर टैक्स कितना लगेगा। ब्रोकरेज चार्ज लगता है हमारे 0.1%। 0.1% का मतलब हो गया 10 रुपये। मान लो अमाउंट रखता हूँ, पहले हमें अमाउंट हो गई 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये का आप शेयर बाय कर रहे हो, तो आप पे कौन कौन से चार्ज लगेंगे ये समझो। SST चार्ज लगता है आपके ऊपर 0.1%, सिर्फ 0.1% SST चार्ज लग गया, 1% सिर्फ, तो ये भी हो गए 10 रुपये हो गए। इसके बाद एक्सचेंज चार्ज लगता है 0.033, 0.03, मतलब 0.30 पैसे हो गई है। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी लगती है आपके ऊपर 0.015, 0.015, मतलब 1 रुपया 50 पैसा ये लग गया हमारे ऊपर। उसके बाद SEBI टर्नओवर फीस हो गई ये लगती है हमारे ऊपर 0.001, यानी 0.01 टैक्स ये लग गया, प्लस GST लगेगी हमारे ऊपर। GST गवर्नमेंट कितनी लेती है, 18% की, 18% GST, यानी 1.86, इतनी हमारे ऊपर GST लगेगी। यानी कुल चार्ज हमारा कितना हो गया, 23.67। लेकिन ये चार्ज सिर्फ बाय करने पे लगेंगे, सेल करने पे नहीं। पर डिप्पी चार्ज है वो आपका 13.5 प्लस GST अतिरिक्त लगता है। ये अलग से लगता है आपका। अगर आप इंट्राडे में बाय और सेल करते हैं तो SST नहीं लगता, और बाय करने पर ब्रोकरेज चार्ज वो भी 20 या 0.05% से कम ही लगेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि इंट्राडे में अगर आप न्यू हो, बिगनर हो, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग मत करें। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है आप वैसे वैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे पहले आप स्टॉक मार्केट में काम करें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, मार्केट पे आपका ध्यान जाएगा, इससे आपको मार्केट की नॉलेज होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, मेरे पे चार्जेस लगे हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। चलो मेरे चार्ज दिखाता हूँ। जैसे ये होल्डिंग में स्टॉक है, ये मेरे पास शेयर है। अब ये शेयर मैंने कितने का लिया है, 14 रुपये। एक मिनट इसको ओपन कर देता हूँ पूरा ही, मैं आपको पूरा ऑन करके दिखाता हूँ। ये शेयर देखो मेरा 14 रुपये 64 पैसे। ये 14 रुपये 64 पैसे का अगर शेयर मैं बाय करता हूँ, मान लो मैंने 16 रुपये पे बाय कर दिया, नहीं 14 रुपये 64 पैसे पे मैंने बाय कर लिया, सेल करता हूँ इसे 16 रुपये पे, तो भी इसके 14 रुपये के मुझे 29 रुपये समथिंग, मतलब 14 रुपये माइनस और हो जाएंगे मेरे। ये आपको ये कहानी समझ में आई? फिर से बताता हूँ मैं।
मान लो मैंने 14 रुपये का ये शेयर बाई किया है, मान लो मैं 20 रुपये पे इस शेयर को वापस सेल कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट कितने का होना चाहिए? आपके हिसाब से 6 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए मुझे, पर नहीं, मुझे चार्ज और लगेगा इसमें, बल्कि 9 रुपये मेरे से चार्ज और कट जाएगा। यानी 14 रुपये का शेयर कम से कम 30 रुपये वैल्यू होनी चाहिए, प्रॉफिट देना चाहिए, तब हमारे सभी टैक्स हैं वो टैक्स काट कर हमें प्रॉफिट देगा बाद में। आज इस शेयर की 14 रुपये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस जगह मुझे एक शेयर की वैल्यू 30 रुपये दिखाई देनी चाहिए। 14 से ये 30 रुपये का शेयर होगा, उस टाइम अगर मैं इस शेयर को सेल करता हूँ तो मेरे सभी टैक्सेस काट के मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर इस शेयर को मैं 30 रुपये से ज़्यादा 35 रुपये हो तो मैं शेयर को सेल करता हूँ तो मुझे 5 रुपये प्रॉफिट में मिलेगा। मतलब 14 रुपये का शेयर तो 14 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स हो गया इस पे, ईपी चार्ज हो गई इस पे, एसएसटी चार्ज हो गया इस पे, ब्रोकरेज चार्ज हो गया इस पे, इस टाइप लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शेयर को जैसे आप बाय कर रहे हो जस्ट उसे सेल मत कर देना, इस चीज़ का ध्यान रखना वरना लॉस में चले जाओगे। यह बात आपको कोई नहीं बताता कि इस पर टैक्स भी लगता है। और जो सेल पे कौन कौन से टैक्स लगेंगे आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप सेल पे भी देख सकते हो कि सेल पे कौन कौन से टैक्स और चार्जेस हमें लगेंगे। और मैं उस वीडियो में आपको डीपली इसके कुछ और भी बताऊंगा फीचर्स जो डीप में काम करते हैं, वर्क करते हैं, हमें पता चलेगा। स्टॉक को एक्सचेंज भी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके।